दोस्तों नमस्कार आदाब। इस वीडियो में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है ये भी समझ जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पूरे विश्व में इंडिया किस रैंक में है ये भी जान पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पूरे विश्व भर में नंबर 1 रैंक में कौन सा देश है ये भी जान पाएंगे। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वार्षिक बिक्री में 19,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA ने अपने वार्षिक सर्वेक्षण में कहा है, भारत के डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की वार्षिक बिक्री 2021-22 में साल दर साल 5.3% की वृद्धि के साथ 19,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 2021-22 में बढ़कर 19,020 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले वर्ष ये 18,067 करोड़ रुपए था। IDSA ने एक बयान में कहा कि उस वर्ष महामारी के बीच आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद डायरेक्ट सेलिंग लचीला बनकर उभरा है। इसमें कहा गया है कि सहयोगी सदस्य के भीतर वेलनेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स श्रेणियों ने कुल मिलाकर बिक्री में 59% का योगदान दिया है। इसके बाद कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स द्वारा 22% राजस्व योगदान दिया गया। IDSA के अध्यक्ष रजत बनर्जी ने कहा, भारत को एक ऐसे बाजार के रूप में देखा जाता है जिसमें डायरेक्ट सेल्स की जबरदस्त संभावनाएं हैं। IDSA सदस्य कंपनियों का योगदान सकल उद्योग राजस्व का 55% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्टिव डायरेक्ट सेलर की संख्या 2020-21 में 79 लाख से 6% बढ़कर लगभग 84 लाख हो गई है। इसमें कहा गया है कि उद्योग में 56% सक्रिय पुरुष विक्रेता शामिल है। ये कहते हुए कि 2020-21 से लिंग अनुपात पुरुष कार्यबल के पक्ष में बदल गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने एक बयान में कहा, पिछले 3 वर्षों में डायरेक्ट सेल्स और एक्टिव डायरेक्ट सेलर की संख्या 84 लाख से बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के संशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियमों ने उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की है और उद्योग को नीति स्पष्टता प्रदान की है। 2021 के अंत में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण डायरेक्ट सेलिंग नियमों के तहत डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए नए नियम जारी किए, जिसमें पिरामिड और मनी सर्कुलेशन योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कदम का उद्देश्य लीगल डायरेक्ट सेलर को पोंजी स्कीम संचालकों से अलग करना था। दुनिया भर में रिटेल बिक्री गिर रही है, लेकिन भारत में ऐसी कहानी नहीं है। विश्व खुदरा बिक्री में गिरावट के बावजूद भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आकार बढ़ा है। साल 2022 के दौरान भारत में डायरेक्ट सेलिंग $3.23 बिलियन से ज्यादा का रहा। इसके साथ ही विश्व डायरेक्ट सेल्स रैंकिंग में भारत एक पायदान चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA की वर्ष 2022 के लिए जारी की गई ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व रैंकिंग में 11वां स्थान हासिल करने के बाद भारतीय डायरेक्ट सेलिंग बाजार ने एशिया महादेश में डायरेक्ट सेल्स रैंक में भी 6ठा स्थान बरकरार रखा है। पहले 5 शीर्ष देशों में कोरिया पहले स्थान पर तथा इसके बाद चीन, जापान, मलेशिया और ताइवान है। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग बाजार ने बीते 3 वर्षों के दौरान स्थिर डॉलर आधार पर 13.3% से अधिक की उच्चतम चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि CAGR हासिल की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल रिटेल सेल में वर्ष 2022 के दौरान लगभग 15% की गिरावट दर्ज की गई। आलोच्य वर्ष के दौरान इस उद्योग का कुल कारोबार लगभग $172.8 बिलियन रहा, जबकि 2021 में ये $175.5 बिलियन का था। हालांकि वर्ष 2022 की शुरुआत के 3 महीने कोरोना से प्रभावित रही, लेकिन इसके बावजूद इस वर्ष ग्लोबल डायरेक्ट सेल्स 2019 से 2022 तक 0.9% CAGR दर्ज करने में कामयाब रही। भले ही वर्ष 2022 में टोटल डायरेक्ट सेल्स में गिरावट आई,
लेकिन ये वर्ष 2019 के कोरोना पूर्व के 168.17 बिलियन डॉलर और 2020 के कोरोना काल के 172.14 बिलियन डॉलर की बिक्री से अधिक रही। रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़ों और विश्व स्तर पर प्रदर्शन पर अगर गौर करें तो कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को मात देते हुए भारतीय डायरेक्ट सेल्स बाजार ने जबरदस्त लचीलापन और स्थिरता दिखाया है और 2022 में 5.4% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की, जो परिस्थितियों के लिहाज से बेहतर है। इस अवधि में अमेरिका 40.52 अरब डॉलर के कुल कारोबार के साथ विश्व डायरेक्ट सेलिंग उद्योग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना रहा। हालांकि वर्ष 2021 के मुकाबले के इसके कारोबार में 5% की गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर विश्व डायरेक्ट सेल ने वर्ष 2022 की अवधि में लचीलापन और सकारात्मक वृद्धि दिखाई है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इस उद्योग के भविष्य में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाता है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA के अध्यक्ष रजत बनर्जी ने WFDSA के एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग बाजार लगातार बढ़ रहा है और अगले दशक में यह विश्व के 5 शीर्ष देशों में अपना स्थान बनाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा, उपभोक्ता संरक्षण डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 के अधिसूचित होने और इसमें हाल ही में हुए संशोधन के बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में स्थिरता दिखनी चाहिए। साथियों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आने वाले समय में कितनी तेजी से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने वाला है। इसलिए आज के समय में हर एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने वाला है और ये विश्व के सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस बन सकता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिली होगी, काफी जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।